एक साधारण लड़की की जिंदगी, एक अमानवीय साजिश और एक रहस्य जो अब तक छिपा हुआ था। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे सीबीआई को संदिग्ध का फोन मिला और उसने मनीषा हत्याकांड के मास्टरमाइंड का पर्दाफाश कर दिया? इस कहानी में है धमाके, गवाहियां, डिजिटल सबूत और एक खतरनाक जमीन विवाद जो इस केस को सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश बनाता है। सीबीआई को संदिग्ध का फोन मिला और उसके डेटा की जांच शुरू की गई। पता चला कि मोबाइल की अंतिम कॉलें मनीषा के संपर्क से जुड़ी थीं, जो उस दिन हुई जब वह अपने गांव से कॉलेज जा रही थी। गवाहों ने बताया कि संदिग्ध अक्सर मनीषा के आसपास दिखाई देता था। जांचकर्ताओं ने उसके व्यवहार का निरीक्षण किया और पाया कि सामान्य बातचीत में वह शांत रहता था, लेकिन जैसे ही मनीषा का नाम आता वह चुप हो जाता। सोशल मीडिया पर उसके व्हाट्सएप अकाउंट की जांच में कुछ हटाए गए संदेश मिले जिनमें मनीषा का जिक्र था। सीबीआई ने संदिग्ध से सख्त पूछताछ की और पूछा कि उस दिन मनीषा से उसने क्या कहा। उसने दावा किया कि केवल कॉलेज की बातें हुई थीं, हालांकि कॉल काफी समय तक चली और लोकेशन डेटा ने दिखाया कि वह उसी समय मनीषा के रास्ते के पास मौजूद था। मनीषा के मामा ने बताया कि संदिग्ध को अक्सर उनके घर के पास बाइक पर देखा गया। मनीषा ने कभी कभी शिकायत की कि वह उससे ज्यादा बातचीत करने की कोशिश करता और यह उसे असहज करता। फोन से रिकवर हुए संदेशों में लिखा था कि हमें मिलना चाहिए, लेकिन मनीषा ने जवाब नहीं दिया। पड़ोसी ने कहा कि उस शाम उन्होंने संदिग्ध को गुस्से में फोन पर कहते सुना कि यह काम आज खत्म हो जाएगा। कॉल प्रीपेड सिम से की गई थी जो स्थानीय टावर से जुड़ी थी। मनीषा के पिता ने बताया कि बेटी ने कहा था कोई उसे परेशान कर रहा है, लेकिन उसने नाम नहीं बताया। पूछताछ के दौरान संदिग्ध बार बार पानी मांगता और नजरें झुका लेता। मनीषा की सहेली ने भी बताया कि संदिग्ध अक्सर स्कूल के बाद गली में खड़ा होकर उसका इंतजार करता था और मनीषा ने एक बार डरते हुए कहा कि वह उससे दूर रहे। सीबीआई ने गांव के पास एक दुकान के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जिसमें संदिग्ध को बाइक पर मनीषा के रास्ते की ओर जाते देखा गया। इसी दौरान फोन से एक वॉइस नोट भी रिकवर हुआ जिसमें संदिग्ध कहते सुनाई दिए कि बात खत्म करनी है। जब सीबीआई ने पूछताछ के दौरान यह पूछा कि यह सब किसके लिए था, तो संदिग्ध ने दावा किया कि यह किसी दोस्त से हुए झगड़े के कारण था, लेकिन वॉइस नोट का समय मनीषा के गायब होने से ठीक पहले का निकला। जांच में यह भी सामने आया कि संदिग्ध ने मनीषा की तस्वीरों पर लाइक किया था, पर घटना से पहले उसने अपनी सभी डिजिटल गतिविधियां मिटा दी थीं। सीबीआई ने फोन से हटाए गए फोटो और संदेश रिकवर किए जिनमें संदिग्ध कई बार नहर के पास खड़ा दिखाई दिया। फोन के मेटाडेटा ने पुष्टि की कि वही डिवाइस फोटो लेने वाला था। फोरेंसिक जांच में यह भी पता चला कि संदिग्ध कई बार नर्सिंग कॉलेज का नंबर ढूंढता रहा और लोकेशन पैटर्न से यह साबित हुआ कि हत्या से पहले वह बार बार कॉलेज और आसपास के खेतों के पास गया। एक गवाह ने बताया कि उसने संदिग्ध को खेतों की ओर जाते देखा और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था जैसे कोई उसे न देख ले। अन्य रिकवर हुए संदेशों में योजनाओं का जिक्र था जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि रास्ता साफ रखा जाए और कोई गवाह न रहे। कुछ हटाए गए चैट्स में यह भी लिखा था कि शाम तक सब सेट हो जाएगा। फोरेंसिक टीम ने फोन की कॉल हिस्ट्री और फाइनेंशियल रिकॉर्ड मिलान किए जिससे पता चला कि संदिग्ध के खाते में अजीब ट्रांजैक्शन हुए जो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की नकद निकासी से मेल खाते थे। इसने मामले को नया मोड़ दिया। सीसीटीवी फुटेज, गवाहियों और फोन डेटा का मिलान करने पर साफ हुआ कि संदिग्ध घटना से पहले कई बार मनीषा के घर और रास्ते के पास देखा गया। स्थानीय दुकानदार ने बताया कि संदिग्ध ने खेतों के लिए सामान खरीदा जिसमें मजबूत रस्सी भी शामिल थी। संदिग्ध का दावा था कि वह इसे खेती के काम के लिए ले गया था, लेकिन फुटेज और रसीदों ने इस दलील पर शक पैदा किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कीटनाशक के निशान भी मिले जो संदिग्ध द्वारा खरीदे गए नमूनों से मेल खाते थे और इसने मामले को और गंभीर बना दिया। आगे की जांच में डिजिटल फिंगरप्रिंट से कुछ हटाए गए सर्च रिकॉर्ड भी मिले जिनमें शव को नहर में फेंकने की जानकारी थी। ये सबूत जांच की दिशा स्पष्ट करने लगे। सीबीआई ने पाया कि संदिग्ध की कथाओं में विरोधाभास थे और वह पूछताछ के दौरान लगातार अपनी बातें बदल रहा था। उसकी जुबानी दलीलें और डिजिटल साक्ष्य बिल्कुल अलग कहानी बता रहे थे। सभी सबूतों से यह संकेत मिलने लगा कि यह अपराध सुनियोजित और योजनाबद्ध था और इसमें और भी लोग शामिल हो सकते थे जिन पर आगे कड़ी जांच की आवश्यकता थी। जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ी, मोबाइल से निकलते सबूत मामले की जटिलता को
और बढ़ाते और सुलझाते रहे। संदिग्ध का फोन हर बार नई कहानी बयान कर रहा था। रिकवर हुए संदेशों और कॉल रिकॉर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया कि हत्या केवल एक व्यक्ति की सनक नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश थी। फोन में एक महत्वपूर्ण चैट मिली जिसमें लिखा था कि आज शाम तक सब सेट हो जाएगा। दूसरी ओर से जवाब आया कि गवाह मत छोड़ना। यह संदेश घटना के दिन का था। जब सीबीआई ने इसे संदिग्ध से मिलाया तो उसने कहा कि यह सिर्फ किसी डिलीवरी की बात थी, लेकिन लोकेशन, डेटा और समय ने साबित किया कि यह बातचीत हत्या के समय और स्थान से मेल खाती थी। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या के ठीक पहले और बाद में संदिग्ध ने बार बार एक ही अनजान नंबर पर कॉल की थी। जांच में सामने आया कि संदिग्ध द्वारा बार बार संपर्क किए जाने वाला नंबर बाद में लोकल बिजनेसमैन के नाम से रजिस्टर्ड पाया गया। यह व्यक्ति मनीषा के कॉलेज और स्कूल के पास दुकान चलाता था। गवाहों ने बताया कि उसे अक्सर फोन पर धीमी आवाज में बात करते देखा जाता था और बातचीत के दौरान ऐसा लगता था कि वह अकेली होगी। मौका सही होने पर जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए। सीबीआई ने फोन से एक और महत्वपूर्ण संदेश रिकवर किया जिसमें लिखा था कि अगले दिन दोपहर में खेतों के पास सब तय रहेगा और कोई गवाह न हो। यह संदेश घटना के एक दिन पहले का था। उसी रात की कॉल में संदिग्ध ने कहा कि बॉस ने कहा है लड़की को कॉलेज के रास्ते में रोक लो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर से आवाज आई कि पैसे एडवांस मिलेंगे, बाकी काम के बाद। इस बातचीत से साफ हुआ कि संदिग्ध अकेला नहीं था और इसके पीछे कोई बॉस था जो सीधे तौर पर पूरी साजिश को नियंत्रित कर रहा था। फोन के ऑडियो नोट्स ने भी बड़ा खुलासा किया। एक रिकॉर्डिंग में संदिग्ध कह रहा था कि वह कॉलेज की ओर गई है, अब समय है। दूसरी ओर से कहा गया जल्दी खत्म करो, कोई निशान न बचे। यह बातचीत मनीषा के रास्ते में होने के समय की थी। जब जांचकर्ताओं ने इस पर सवाल उठाया तो संदिग्ध इसे झूठे बहाने से टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टेक्निकल सबूत उसके खिलाफ थे। सीसीटीवी फुटेज और जीपीएस डेटा ने साबित किया कि संदिग्ध बाइक पर खेतों की ओर गया और वहां लगभग 20 मिनट रुका। पूछताछ में जब उसे यह पूछा गया कि वह वहां क्यों था तो उसने कहा कि वह बस गुजर रहा था, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों ने इस बयान को झूठ साबित कर दिया। एक गवाह ने बताया कि हत्या के अगले दिन सुबह संदिग्ध खेतों के पास घूम रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। उसी समय का रिकवर किया गया मैसेज बताया कि शव साफ कर दिया। यह साफ संकेत था कि हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई थी और बाद में सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई। जांच में यह भी पता चला कि हत्या से पहले संदिग्ध ने मेडिकल स्टोर से कीटनाशक खरीदा। दुकानदार ने कहा कि उसने खुद देखा कि संदिग्ध दवा खरीद रहा था। संदिग्ध का कहना था कि वह इसे खेती के लिए ले जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही जहर मनीषा के शरीर में पाया गया। इस तथ्य ने संदिग्ध की बातों को और बेनकाब कर दिया। फोन से मिले वॉइस नोट्स में बार बार कहा गया था कि कोई गवाह न हो, सबूत मिटा दो, काम साफ सुथरा करो। इससे साफ था कि यह केवल व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, बल्कि सोची समझी योजना थी। गहन जांच में एक और चैट रिकवर हुई जिसमें लिखा था कि सर ने फाइनल आदेश दिया है, लड़की को रास्ते में रोककर खत्म करना है, जमीन का विवाद आज ही खत्म। दूसरी तरफ से जवाब आया था कि पैसे एडवांस दे दिए हैं, बाकी काम के बाद। यह चैट सीधे इस ओर इशारा करती थी कि अपराध की जड़ें जमीन के विवाद से जुड़ी हुई थीं। जांच आगे बढ़ने पर सीबीआई ने यह भी पाया कि संदिग्ध और लोकल बिजनेसमैन के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। जांच के दौरान संदिग्ध के फोन की हिस्ट्री से कई रातों की कॉलिंग सामने आई, जिसमें वह कहता सुनाई दिया कि सब हो गया, अब चुप रहो, और दूसरी ओर से जवाब आता था सबूत मिटा दो। गांव के कई गवाहों ने भी बताया कि संदिग्ध अक्सर रात के समय फोन पर धीरे धीरे बातें करता और उसकी बातचीत हत्या की योजना से मेल खाती थी। मनीषा के मामा ने कहा कि उन्होंने संदिग्ध को कई बार मनीषा के घर के बाहर खड़ा देखा। एक पड़ोसी ने बताया कि उसने सुना कि संदिग्ध कह रहा था कि वह ज्यादा बोल रही है, इसे रोकना होगा। सीबीआई ने संदिग्ध के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की भी जांच की और पाया कि कुछ दिन पहले उसके खाते में अचानक एक बड़ी रकम आई थी, जो एक स्थानीय प्रभावशाली जमींदार की नकद निकासी से मेल खा रही थी। यह मोड़ मामले को नया दिशा देने वाला साबित हुआ। अब तक के सबूतों से स्पष्ट हो गया कि संदिग्ध केवल एक मोहरा था,
जिसे किसी बड़े खिलाड़ी ने इस काम के लिए इस्तेमाल किया। जांच का फोकस उस व्यक्ति की ओर मुड़ गया जिसने पैसे दिए, आदेश दिए और हत्या को जमीन के विवाद से जोड़ा। सीबीआई ने धीरे धीरे सभी कड़ियां जोड़ते हुए फोन कॉल, संदेश, लोकेशन डेटा, फाइनेंशियल ट्रेल और गवाहियों का मिलान किया। नतीजा यह था कि मनीषा की हत्या केवल व्यक्तिगत जुनून का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गांव का सबसे ताकतवर व्यक्ति खड़ा था, जो जमीन के झगड़े को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। यह सबूत श्रृंखला साबित करती है कि हत्या केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित योजना का हिस्सा थी, जिसमें संदिग्ध केवल मोहरा था और असली खेल किसी और ने रचा था। जांच के दौरान जब संदिग्ध के फोन की गहराई से पड़ताल की गई, तो सबसे बड़ा खुलासा हुआ। फोन से रिकवर हुई एक चैट में लिखा था कि सर ने आखिरी आदेश दिया है, लड़की को रास्ते में रोककर खत्म करना है, जमीन का झगड़ा यहीं खत्म। दूसरी तरफ से जवाब आया कि पैसे एडवांस मिल चुके हैं, बाकी काम के बाद मिलेंगे। ये चैट पूरी जांच का रुख बदलने वाली थी। सीबीआई ने इस चैट के आधार पर उस नंबर को ट्रेस किया और पाया कि यह नंबर भिवानी के ताकतवर जमींदार और खाप पंचायत के नेता बलराम सिंह से जुड़ा था। बलराम लंबे समय से मनीषा के परिवार की 5 एकड़ जमीन पर दावा कर रहा था। गांव के एक किसान ने बताया कि बलराम ने कई बार मनीषा के पिता को धमकी दी थी कि अगर जमीन नहीं छोड़ी तो पूरा परिवार बर्बाद कर दूंगा। एक अन्य गवाह ने बताया कि बलराम ने खाप की बैठक में कहा था कि ऐसे परिवार को सबक सिखाना जरूरी है, वरना यह गांव में मिसाल बन जाएगा। इससे साफ हो गया कि बलराम केवल जमीन के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पकड़ और दबदबे को बचाने के लिए इस हत्याकांड में शामिल था। जांच में बलराम के फोन रिकॉर्ड को खंगालने पर पता चला कि उसी दिन की सुबह उसने संदिग्ध को कॉल किया था और कहा था कि दोपहर तक खेतों के पास कोई गवाह न बचे। इसके अलावा बलराम के बैंक अकाउंट से नगद निकासी हुई थी और कुछ ही घंटों बाद वही रकम संदिग्ध के खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी। जांच में दुकानदार ने यह भी बयान दिया कि उसने अपनी आंखों से देखा कि बलराम ने संदिग्ध को पैसे दिए और कहते सुना कि काम साफ सुथरा होना चाहिए, डबल इनाम मिलेगा। इस साजिश का खुलासा सीसीटीवी फुटेज ने भी किया। पंचायत हॉल के कैमरों में देखा गया कि बलराम और संदिग्ध खेतों का नक्शा देखकर आपस में योजनाएं बना रहे थे। गवाह ने बताया कि बलराम कह रहा था कि रास्ता साफ रखना, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। मनीषा के पिता ने भी बताया कि बलराम ने उन्हें फोन कर धमकी दी थी कि अगर जमीन नहीं दी तो उनकी बेटी भुगतेगी। यह धमकी हत्या के कुछ दिन पहले दी गई थी। इस बयान की पुष्टि बलराम के कॉल रिकॉर्ड ने भी की। हत्या के बाद भी बलराम की हरकतें संदिग्ध जैसी ही रहीं। गांव के गवाहों ने बताया कि उसने खाप की मीटिंग में इस घटना को परिवार का मामला बताकर दबाने की कोशिश की। सीबीआई को बलराम के फोन से एक संदेश मिला जिसमें लिखा था, सुसाइड नोट रख दो, केस बंद हो जाएगा, जो हत्या के कुछ दिनों बाद का था। मनीषा की सहेली ने भी बताया कि बलराम ने एक बार स्कूल में चेतावनी दी थी, अपने पिता से कहो फैसला बदले, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह बयान जमीन विवाद की पुष्टि करता था। सीबीआई ने बलराम के फोन की गहराई से जांच की और एक और कॉल रिकॉर्ड पाया जिसमें बलराम साफ कह रहा था, सीबीआई आएगी तो भी केस दब जाएगा। ये कॉल हत्या के कुछ दिन बाद की थी। अब किसी शक की गुंजाइश नहीं बची। संदिग्ध के फोन से मिले सबूत और बलराम के कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और गवाहियों ने यह साबित कर दिया कि पूरी साजिश बलराम ने ही रची थी। बलराम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जांच में एक और रहस्य सामने आया। उसके फोन में एक अनजाना नंबर मिला जो लगातार बलराम से संपर्क में था, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। सवाल यह उठता है कि क्या बलराम ही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था या इसके पीछे कोई और बड़ी ताकत थी, कोई मास्टरमाइंड जो पर्दे के पीछे से सब चला रहा था। कई गांव वालों ने बताया कि हत्या के बाद बलराम बार बार पुलिस और प्रशासन पर दबाव डाल रहा था कि इसे आत्महत्या साबित किया जाए। सीबीआई के सबूतों से पता चला कि बलराम ने सिर्फ मनीषा को नहीं, बल्कि पूरे गांव को डराने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि क्या बलराम ही मास्टरमाइंड था या उसके पीछे कोई बड़ी ताकत थी। मनीषा के लिए न्याय की लड़ाई अभी जारी है। यह मामला सिर्फ परिवार की नहीं, पूरे समाज के लिए चेतावनी है। आवाज उठाएं और लिखें, जस्टिस फॉर मनीषा। इस कहानी में जिन कई घटनाओं और संवादों का जिक्र किया गया है, जैसे संदिग्ध और बलराम सिंह के बीच कॉल्स, चैट्स और डिजिटल सबूत, इनकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सीबीआई या अन्य एजेंसियों ने सभी विवरण सार्वजनिक रूप से सत्यापित नहीं किए हैं।
यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और गवाह बयानों पर आधारित है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी सच्चाई उजागर करने वाली कहानियां कभी न मिस करें।